अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। तो आज हम लोग सेशन की तरफ मूव करेंगे। सेशन को यूटिलाइजेशन ढेर जगह पर होता है, लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ इसको करते हैं वो हम यूटिलाइज़ करते हैं इसको ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, अब जस्ट लाइक हमारे पास ये पेज है क्रूड, फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लागू करना चाहते हैं कि विदाउट लॉगिन ना को आदमी हमारे इस मेन पेज को एक्सेस कर सके, ना ये यूज़र्स की लिस्ट को एक्सेस कर सके, ना एडिट डिलीट कर सके। लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक लॉगिन का पेज बनाएंगे। लॉगिन का पेज बन गया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड आपने एंटर किया, डेटाबेस से मैच हो गया। नेक्स्ट पेज पे अब किस तरह से पता चलेगा आके कि भाई वाकई ही यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम आके सेशंस को यूटिलाइज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं सेशंस के बारे में आपको बता देता हूँ इसके अंदर, कि जो सेशंस होते हैं आपके, ये ग्लोबल एरेज हैं। ठीक हो गया, जब भी कोई यूज़र वेबसाइट एक्सेस करता है उसके लिए एक सेशन क्रिएट होता है। सेशन क्रिएट करना एक सेपरेट चीज़ होती है। तो उसी सेशन के अंदर उसके लिए एक अलग से पोर्शन रख दिया जाता है मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर वो कुछ भी डेटा स्टोर कर सकता है जो कि ऑल अक्रॉस द पेज वो स्पेसिफिक यूज़र एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 यूज़र्स हैं, ऑब्वियसली हर यूज़र के पास एक अपनी मशीन है। ठीक है, जब वो 10 लोग अलग अलग एक्सेस करेंगे साइट को, तो उन 10 लोगों के अलग अलग सेशंस बन जाएंगे। ठीक है जी, ऑल अक्रॉस जब भी वो किसी पेज को एक्सेस करेंगे तो उस पेज को वो सेशन की वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं आके। ठीक है जी, ये एक तो क्लियर होगा। बाकी थोड़ा बहुत इधर यहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा साइट के ऊपर। दूसरा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मतलब जब अब सेशन आपने स्टार्ट करना है, इससे पहले आपने कोई चीज़ प्रिंट या कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना, तो आपने इसको टॉप ऑफ द पेज इनेबल करना होता है, टॉप ऑफ द पेज राइट करना होता है। तो इसको स्टार्ट करने का तरीकाकार होता है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद $अंडरस्कोर सेशन, ये एक ग्लोबल एरे है जिसके अंदर हम लोग उसका इंडेक्स डालते हैं, जो भी आप लोग डालना चाहें। फॉर एग्जांपल लॉगिन कर लिया, लॉगिन के बाद हमने अथेंटिकेट कर लिया कि भाई ठीक है, जो क्रेडेंशियल्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़र ने एंटर किए हैं वो डेटाबेस में एग्जैक्ट उसी तरह से अब ऑथेंटिकेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करके उसके अंदर यूज़र नेम और ऑथेंटिकेशन इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद जब वो नेक्स्ट पेज पे, फॉर एग्जांपल इस पेज के ऊपर आता है index.php के पेज पे, ठीक है, तो हमने एक फ़ाइल ये बनाई होगी, उसके अंदर क्या होगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एको $सेशन। ये तो वैसे प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन हम एक चीज़ चेक करेंगे उसमें से कि $सेशन यूज़र नेम खाली तो नहीं है और ऑथेंटिकेशन ट्रू है, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना है, फौरी तौर पर उसको रीडायरेक्ट करवा देना है login.php के पेज के ऊपर। ठीक है, सारा काम हो गया। इसी तरीके से ये वर्किंग करेगा, किसी भी पेज के ऊपर जाएगा, हम इसको एक सेपरेटली फाइल में डाल देंगे, वहाँ से ये ऑथेंटिकेशन होती रहेगी। फिर एक हम पेज बनाएंगे logout.php के नाम से, जिसके अंदर क्या है कि जब भी यूज़र उस पर क्लिक करेगा, हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसको अनसेट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि वो सारी चीज़ें जो भी वो हैं उसकी वो क्लियर हो जाएंगी। फिर ये सेशन था जो कि सर्वर के एंड पे सेव होता है। इसी तरह हमारे पास कुकीज़ हैं जो कि क्लाइंट साइड के ऊपर हम लोग सेव करते हैं आके। ठीक है जी, इसका मेथड होता है सेट कुकी, कुकी का नेम और कुकी की वैल्यूज़। ठीक है, और साथ में टाइम कि जब तक कि वो एक्सपायर ना हो जाए उसको कहाँ पर सेव करना है हमने। ठीक है जी, फिर सर्वर एंड के ऊपर हम लोग इसको $कुकी के नाम से एक्सेस करते हैं। अब हम करेंगे क्या इसके अंदर कि हम सेशन अलग से मेंटेन करेंगे और कुकीज़ अलग से मेंटेन करेंगे। दोनों के अंदर अगर वैल्यूज़ ऑथेंटिकेशन की ट्रू आती हैं तो फिर वो हम अपने अपने पेजेस की तरफ मूव करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो हम कुकीज़ और सेशन को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। आप लोग अगर सेशन के तौर पे करना चाहें वो भी गुड है, अगर आप लोग कुकीज़ से भी करना चाहें वो भी है, लेकिन कुकीज़ वाला बेस्ट मेथड कंसीडर नहीं किया जाता। तो सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं। उसके अलावा यूज़र की चॉइस, अगर वो कलर स्कीम या क्योंकि वो टू द स्पेसिफिक उस यूज़र ने अपने लिए रखनी है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इसमें। तो अब हम मूव होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन का एक पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं जी, login.php, एंड यहाँ पर हम लोग HTML5 का टेम्पलेट रखते हैं। ठीक है जी,
क्रूड लॉगिन। सबसे पहले हम लोग सेंटर का टैग यूज़ करेंगे ताकि हर चीज़ हमारी सेंटर अलाइन हो जाए। उसके बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे h1 लॉगिन /h1। अब टेबल बना लेते हैं हम लोग, टेबल /table tr/tr, ठीक है जी। और इसके अंदर अब हम बनाएंगे td यूज़र नेम /td td और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt यूज़र नेम एंड इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है जी, /td एंड here we go tr/tr td और यहाँ पर देंगे हम पासवर्ड /td, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू txt पासवर्ड, रिक्वायर्ड /td एंड नेक्स्ट tr एंड ये 2 बटन हम लगा देते हैं, ये एक बटन ही हमारे लिए इनफ है। td कॉल स्पैन इक्वल टू 2 एंड उसके अंदर हम लोग बटन बनाएंगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन एंड नेम इज इक्वल टू bt एंड सबमिट, ठीक है जी, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। अभी आगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, login.php, ये देखिए हमारे पास प्रिपेयर होके आ गया। अगर आप स्टाइल यहाँ पर डाल दें तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है जी, ये सेंटर में हमारे पास आ गया। यहाँ पे यूज़र नेम और हम लोग पासवर्ड से इसको लॉगिन करेंगे। ओह, एक चीज़ हम भूल गए हैं, फॉर्म असल ज़्यादातर चीज़ें jQuery से जब कंट्रोल की जाती हैं तो वहाँ पर परफॉर्म हम नहीं लगाता, क्योंकि वहाँ से हम आईडी से चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं और फिर हम उसको अलग से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अभी आपके लिए इतना ज़्यादा टफ हम सिनेरियो नहीं बना रहे, तो उसी वजह से /form, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं। चलें जी, यहाँ पर मेथड इक्वल एक्शन एंड मेथड इक्वल टू, ठीक है। अभी एक्शन की जगह पर जो PHP से डायरेक्ट URL लिया जाता है php_self, ठीक है जी, और HTML स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करते हैं वो आपने खुद इधर करना है। ये आप लोगों की समझ लें कि एक असाइनमेंट है कि पिछली एग्जांपल्स में जो हमने किया है। मेथड पोस्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब हम इधर एक बनाते हैं PHP का टैग, लॉगिन हेल्पर आप कह लें इसको, ठीक है जी। इस फाइल के अंदर क्या होगा, _helper.php, पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, require_once, ठीक है जी, login_helper.php, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ करते हैं, p और /p, एक वेरिएबल हम तैयार कर लेते हैं, $, $message इक्वल टू एम्प्टी हो गया ये यहाँ पर। और कोई भी मैसेज हमने अगर प्रिंट करवाना है, इन केस अगर ऑथेंटिकेशन ठीक नहीं होती तो वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे और वेरिएबल हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, नहीं तो ये वेरिएबल खाली ही रहेगा और कोई इशू नहीं होगा इसका, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें एम्प्टी है, अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ हाय तो ये आपका ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दैट्स इनफ, इतना हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है, इफ़ इस सेट $_ क्या है जी, btn सबमिट, तो फिर हमने अपना काम शुरू करना है, ठीक है जी। शुरू करने से पहले require_once functions.php ये हमने इंक्लूड कर लेना है इसके अंदर, ठीक है जी।
और अब हमने क्या करना है, डॉलर साइन यूज़र नेम इक्वल टू चेक अंडरस्कोर इनपुट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और क्या लिखा था हमने वहाँ पर जी, txt यूज़र नेम डॉलर साइन पासवर्ड इज इक्वल टू चेक अंडरस्कोर इनपुट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट। यहाँ पर आ गए जी txt पासवर्ड, हमारी वैल्यूज़ क्लियर होकर आ गई हैं। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास जब वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने नेक्स्ट एक और चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेनी है, बल्कि अभी हम सिर्फ इसको चेक करेंगे। इफ़ एम्प्टी डॉलर साइन यूज़र नेम, और मतलब या, ठीक है जी, एम्प्टी डॉलर साइन पासवर्ड, दोनों में से कोई एक खाली हो, मैसेज प्लीज़ एंटर यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड, दैट्स इट। ठीक है जी, और हम आगे मूव नहीं करेंगे। एल्स में क्या होता है कि जब ये काम हो गया, मतलब दोनों चीज़ें एम्प्टी नहीं है, ठीक है जी, मतलब ओके है, फिर उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, रिक्वायर अंडरस्कोर वंस db कनेक्शन डॉट php, ये हमारा हो गया। अब हमने एक क्यूरी बिल्ड करनी है, लॉगिन क्यूरी, इसका क्या होगा जी, सिलेक्ट यूज़र अंडरस्कोर id फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है जी, वेयर यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया डॉट डॉलर साइन यूज़र नेम डॉट कमा के आगे से एंड पासवर्ड यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। आई थिंक इसको मुझे नीचे उतार लेना चाहिए क्योंकि क्यूरी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। डॉलर साइन लॉगिन क्यूरी डॉट इक्वल टू, ठीक है जी, एंड यूज़र नेम पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है जी, डॉट md5 डॉलर साइन पासवर्ड, क्योंकि अब पासवर्ड देखें हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर ये md5 के अंदर है, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ माइंड में रखिएगा, अब ये इरिवर्सेबल है। तो अब मैच करने का तरीकाकार क्या है कि जो पासवर्ड हमें यूज़र प्रोवाइड करेगा लॉगिन पेज के ऊपर, हम उसको md5 से कन्वर्ट करेंगे, वो इक्वल अगर आ जाते हैं तो दैट्स गुड, ठीक है जी। ले जी, अब md5 यहाँ पे कर दिया, ये हमारे पास आके हो गया, यहाँ पे इसको अब हम कर देंगे, ये हमारी एक क्यूरी बन गई, सिलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम इक्वल टू दैट एंड यूज़र पासवर्ड दैट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करते हैं डॉलर साइन रिजल्ट इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डॉलर साइन लॉगिन क्यूरी, एंड इससे पहले हमें एक चीज़ और भी देनी है, कनेक्शन, डॉलर साइन कनेक्शन, ठीक है जी। ये हो गया, इतना तक हमारे पास काम आ गया। अब हमने एक चीज़ चेक करनी है, इफ़ mysqli अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़, और इसमें देना है हमने डॉलर साइन रिजल्ट ग्रेटर दैन 0, दैन दैट्स ओके। एल्स में क्या करना है, अब हम लोगों ने एल्स में देना है फिर डॉलर साइन मैसेज इक्वल टू इनकरेक्ट यूज़र ने, क्योंकि अगर देखें इनकरेक्ट होगी, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। इनकरेक्ट यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है जी। ये आ जाएगा, हम इसको वापस मैसेज उधर चला जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे अपना mysqli अंडरस्कोर क्लोज डॉलर साइन कनेक्शन, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया, इन केस रिकॉर्ड आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये चीज़ एक करनी है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है जी, और डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन, इसके अंदर अब हमने देना है यूज़र नेम इक्वल टू डॉलर साइन यूज़र नेम एंड डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन ऑथेंटिकेशन AUTH ऑथेंटिकेशन इक्वल टू, हमने यहाँ पर डाल देना है ट्रू, ठीक है जी। हाँ, अब आप चाहें तो mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएट से इसके अंदर आप लोग
तरह चाहते हैं $रो इज इक्वल टू mysql i अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associative array, और इसके अंदर आप लोग $result को ऐड करके, और यहाँ पर आप बेशक चाहें $session, और इसके अंदर आप लोग चाहें तो यूज़र आईडी भी रख सकते हैं $रो इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इसके बाद अब हम लोगों ने करना क्या है? ठीक है जी, स्टार्ट द सेशन। ठीक है जी, फिर उसके बाद अब हमने करना है इसको रीडायरेक्ट द यूज़र टू इंडेक्स पेज। जारी बात है कि अब हमारे पास ये हो गया आके लॉगिन, तो अब लॉगिन जब ठीक हो गया तो अपने वापस उसी पेज पे तो नहीं रखना। अब हमने क्या करना है, एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है हेडर की लोकेशन कॉलन इंडेक्स डॉट PHP। ठीक है जी, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा यूज़र आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है जी, यूज़र नेम अली फैज़, और इसको हम ट्राई आउट करते हैं। पहले तो हम अली फैज़ और पासवर्ड दे देते हैं जी टेम्प, और देखते हैं ये क्या करता है। देखें जी टेम्प, अच्छा जी अनडिफाइंड इंडेक्स TXT यूज़र नेम ऑनलाइन 5 है जी। ओके, हाँ TXT यूज़र नेम मुझे चेक करना है यहाँ पर। ओ सॉरी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हो गई थी, उसको दोबारा इसको करते हैं। ठीक है, अली फैज़ एंड टेम्प, ये पासवर्ड मैं जानबूझ के गलत इसमें दे रहा हूँ। देखते हैं क्या करता है ये देखें जी, इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है जी, और एक चीज़ तो वैसे है कि अगर एम्प्टी आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो जाएगा नहीं। ठीक है, अगर आप इधर से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको रिमूव भी कर देते हैं तो वो भी इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम देते हैं पासवर्ड इसका 1 2 3 4, ये जो इसका करेक्ट पासवर्ड है। लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखा आप लोगों ने, ये डायरेक्ट इंडेक्स डॉट PHP के पेज के ऊपर आपको लेके आ गया है। ठीक हो गया जी, और यहाँ पर अब हम एक चीज़ करते हैं, अब एक फ़ाइल हमें एक सेपरेटली तैयार करनी है, जिसका नाम बनाते हैं हम लोग सेशन अंडरस्कोर वेरीफाई डॉट PHP। ठीक है जी, ये अब हर पेज के ऊपर जाएगी, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इफ़ $अंडरस्कोर सेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी, इक्वल टू ट्रू, या इसको हम करते हैं नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, या हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, इसको इस सेट भी कर सकते हैं कि अगर ये सेट हुआ है, ठीक है, उस सारी बात है सेट हुआ होगा तो ही ये काम करेगा। ठीक है जी, इफ़ इस सेट $अंडरस्कोर सेशन ऑथेंटिकेशन AUTH ऑथेंटिकेशन, बल्कि तो लगाते हैं नॉट, अगर सेट नहीं हुआ तो ये क्या करेगा। अब हमने यहाँ पर इसको फिर रीडायरेक्ट करवा देना किधर, लोकेशन लॉगिन डॉट PHP के ऊपर, लॉगिन डॉट PHP के ऊपर हम इसको ऑथेंटिकेट करवा के, और सॉरी हम इसको वापस उधर ही भेज देंगे जिस तरह से हमने इसको इधर भेजा था इंडेक्स डॉट PHP के पेज के ऊपर। इससे क्या होगा, हमारी चीज़ें वो वैलिडेट होंगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट PHP के जाते हैं इधर, और इधर हम जाके इसको कॉल करवा लेते हैं PHP रिक्वायर अंडरस्कोर वंस सेशन अंडरस्कोर वेरीफाई डॉट PHP। ठीक है जी, अब ये हर फाइल के अंदर आप लोगों ने इसको ऐड कर देना है। हमारे पास मेन फाइल्स एक इंडेक्स की है, एक select डॉट PHP की है। ठीक है जी, इसके अंदर तो हम सिंपली यहाँ पर इसको इधर टॉप पे इसको कॉल कर लेते हैं, रिक्वायर अंडरस्कोर वंस सेशन अंडरस्कोर वेरीफाई डॉट PHP। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एडिट की फ़ाइल है, एंड डिलीट डॉट PHP की फ़ाइल है, ठीक है जी, दैट्स इट। और अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, और अब हमने ये आप क्या कर रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम पहले एक लॉग आउट वाला पेज बना लें इसके अंदर,
न्यू फाइल logout.php। ठीक है जी, इसका क्या काम होगा, ओ सॉरी, असल में आज मैं इसको जूम करना भूल गया। आई थिंक आप लोगों को कोड भी पता नहीं क्लियरली नज़र आ रहा था कि नहीं। चलो कोई मसला नहीं है। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है जी। उसके बाद अनसेट द सेशन, वो अब किस तरह से होगा, सेशन अंडरस्कोर अनसेट। ये जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स क्रिएट होंगे उनको कर देगा। उसके बाद अब करना है हम लोगों ने डिस्ट्रॉय, ठीक है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ठीक है जी। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी हेडर की फ़ाइल है वापस हम उसमें जाते हैं और उसके अंदर अब हम एक और बना देते हैं यहाँ पर लिंक ahref logout.php और यहाँ पर लिख देते हैं logout/a, ठीक है जी। अब ये हर पेज के ऊपर एक्सेस आ जाएगी। जो ही आप देखें, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ये लॉग आउट हो गया है, ठीक है जी। अब हमने इसके साथ एक और चीज़ अटैच करनी थी कि लॉग आउट करने के फौरी बाद इसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट भी कर दे, ठीक है जी। ये लॉगिन हेल्पर आ गया। वेयर इज लॉग आउट फाइल, logout.php, रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, ठीक है जी। हेडर लोकेशन login.php कर दें तो भी बेस्ट है। लॉगिन वाले पेज पे आ गया। अब मैं काम करता हूँ। अब आपको उस फाइल की समझ लगेगी कि जो सेशन अंडरस्कोर वेरीफाई की हमने फ़ाइल बनाई थी। अब मैं यहाँ पे क्रूड पे आके index.php को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें वापस आपको लॉगिन वाले पेज पे लेके आ रहा है, क्योंकि जो ये सेशन अंडरस्कोर वेरीफाई है ये चेक कर रहा है इसको कि भाई सेशन तो बना नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूँ। अगर बना हुआ होता तो फिर उसने कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी थी। अभी आप देखें इसके ऊपर select.php, ये वो भी काम नहीं करेगा जब तक कि हम लॉगिन ना करते हैं उस वक़्त तक, ठीक है जी। अब हम इसका यूज़र नेम चेक करते हैं, अली फैज़ 1 2 3 4, ठीक है। अब आप जिस मर्ज़ी पेज के ऊपर जाएं, ऐड न्यू यूज़र्स, ऑल यूज़र्स, इधर से एडिट करना है आपने, ठीक है जी। जिस पेज पे भी जाना, इवन डिलीट करने के लिए भी, ठीक है। तो अब ये जा सकते हैं आप। और यहाँ पे ये हमारी अब कंप्लीट, एक मैंने आपको क्रूड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेशन लॉगिन लॉग आउट के साथ गाइड कर दिया किस तरह से आप अपने उस एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट है कि किस तरीके से, अब ये एक रिकॉर्ड है तो आपने इसके ऊपर रोकना है कि कम से कम एक रिकॉर्ड हमारे पास बचा रहे, वो डिलीट ना हो। क्योंकि आप देखें कि अगर ये एक भी डिलीट हो गया, आप लॉगिन किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अब आपकी एप्लीकेशन रनिंग में आ गई है, ठीक है। तो ये अब आपने एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसको करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुकीज़ के ऊपर हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम यूज़र की पासवर्ड और यूज़र नेम और यूज़र आईडीज़ कभी भी क्लाइंट साइड के ऊपर नहीं रखते। जस्ट हम एक ऑथेंटिकेशन टाइप का वेरिएबल बना लेंगे कुकीज़ के अंदर, और उसको भी हम सर्वर के ऊपर जाके चेक कर लिया करेंगे। जहाँ पर हम सेशंस को वेरीफाई करते हैं वहाँ पर हम कुकीज़ को भी वेरीफाई कर लिया करेंगे कि अच्छा भाई कुकी के अंदर भी डेटा आ रहा है ऑथेंटिकेशन का, या हम एक सेम नंबर उस सेशन के रिगार्डिंग जनरेट कर लिया करेंगे जो कि सर्वर और क्लाइंट्स यूज़र के ऊपर कुकीज़ के अंदर सेम वैल्यू रखता हो, ठीक है। क्योंकि रास्ते में समटाइम ये होता है कि कुछ अटैकर्स आपके सेशन की इंफॉर्मेशन को हैक भी कर लेते हैं, तो कम से कम वो चीज़ आपके पास कॉमन में एक चीज़ आ रही हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हमारा कुकीज़ के बाद सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो मैंने ऑपरेशंस कराए हैं क्रूड के, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से एजिक्स में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा कि हम एजिक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके जो बैकएंड के फंक्शंस हैं, जो अब हम अभी भी हमने काफ़ी हद तक फंक्शंस को यूटिलाइज़ किया है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी शिफ्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से हम इनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।